हम पाठ मन का रोगी इसे पढ़ रहे थे। आज हम तीसरा दृश्य पढ़ेंगे इस पाठ का। तो तीसरा दृश्य है सलील बैठक में बैठा हुआ अपने काम में तल्लीन है। राकेश का प्रवेश। राकेश: नमस्ते भाई सलील। नमस्ते राकेश भाई, कहिए क्या हाल है। भाई मैं तो गृह कार्य में लगा हुआ हूँ और अभी मास्टर जी आने वाले हैं। तू 2 महीने से कमाल कर रहा है। मास्टर जी ने क्या जादू कर दिया है। अब तो तू सभी विषयों में होशियार होता जा रहा है। कल नाटक देखने चलेगा ना। ज़रूर चलूँगा। अब तो तुम्हारे पिताजी भी तुम्हें नहीं रोकते। पहले तो ना किसी के साथ खेलने की आज्ञा देते थे और ना सैर करने की, ना पिकनिक की और ना सिनेमा जाने की। अब तो पिताजी रोज़ मुझको कहानी सुनाते हैं, मुझे पढ़ाते भी हैं, हमारे विद्यालय में भी आते हैं और मैं भी उनको सारी बातें बताता हूँ। राकेश का प्रस्थान, मास्टर जी का प्रवेश। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते। कहो, क्या कर रहे हो। आपका दिया हुआ काम। कर लिया। जी हाँ, सभी विषय के काम पूर्ण कर लिए। शाबाश। अब तुम बहुत अच्छे लड़के हो गए हो। तुम्हारे माता पिता और विद्यालय के अध्यापक सभी तुम्हारे काम से प्रसन्न है। मास्टर जी, हाँ हाँ, कहो क्या कहना चाहते हो। कल राकेश के विद्यालय में नाटक है, मैं देखने चाहता हूँ। जरूर जाना। मैं तुम्हारे पिताजी से अनुमति दिलवा दूंगा। रामकिशोर का प्रवेश। नमस्ते मास्टर जी। नमस्कार रामकिशोर जी। मैं सलील के विद्यालय से आ रहा हूँ। सभी अध्यापक इसके कार्य कार्य से प्रसन्न है। ये विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आया है। यह सब आपके परिश्रम का फल है मास्टर जी। नहीं नहीं, मेरा इसमें क्या है। यह तो सलील की लगन का फल है। रामेश्वरी का प्रवेश। यह तो ठीक है मास्टर जी, पर रास्ता तो आप ही ने हम सबको दिखाया है। आप तो मुझको शर्मिंदा कर रही हैं। अच्छा बेटा सलील, अब तुम जाओ। तुम्हारे नाटक वाली बात मैं तुम्हारे पिताजी से कह दूंगा। सलील का प्रसन्न मुद्रा में प्रस्थान। क्या बात है। कल राकेश के विद्यालय में नाटक हो रहा है। कृपया आप सलील को भी नाटक देखने जाने दें। मैं भी तो जाऊंगी, अपने साथ ले जाऊंगी। चलो, ये और भी ठीक रहेगा। रामकिशोर जी, तुम्हारे पुराने परंपराओं हमें पुरानी परंपराओं को छोड़ना होगा और शिक्षा मनोविज्ञान की बातें अपनानी होगी। ऐसा करने पर ही देश में स्वस्थ नागरिक तैयार हो कर सकेंगे। अब तो मैं उसी छुट्टी में रोज शहर पर भी चले जाता हूँ। मुझसे वह कई प्रकार की बातें पूछता है। सही है। हम बच्चों का विश्वास जीतना चाहिए। हमें बच्चों का विश्वास जीतना चाहिए। विश्वास जीतने के लिए हमें उनका मित्र बनना होगा। हमें उनसे अपने रूखेपन से भय नहीं पैदा करना चाहिए। यह बात सही है मास्टर जी। अब तो सलेह स्कूल का काम अपने आप करता है। आपको गृह कार्य के लिए उचित वातावरण बना देना चाहिए, फिर बच्चा स्वयं काम करने लगता है। अच्छा, अब अनुमति दीजिए। दोनों नमस्कार करते हैं। चौथा दृश्य। स्थान वही बैठक का कमरा। शाम का समय। मास्टर जी सलील से शुतलेखन करवा रहे हैं। मास्टर साहब, बधाई हो। सलील आप अभी छमाही परीक्षा में अपनी कक्षा में प्रथम आया है। ये देखिए अंकों की सूची। क्या बात है। किस बात की खुशी है, मुझे भी मालूम हो। सलील छमाही परीक्षा में अपनी कक्षा में प्रथम आया है। मिठाई खिलाओ। अवश्य खिलाऊंगी। एक दिन उन मास्टर साहब को भी घर बुलाइए ना। कौन से मास्टर जी।
इसका मतलब रामनाथ जी से है, वही जिन्होंने सलील के विषय में पत्र लिखा था। ओ सलील कक्षा अध्यापक, ठीक है, इसी रविवार को एक छोटी सी पार्टी रखेंगे। रामनाथ जी से निवेदन है करूँगा। और मैं, हाँ मास्टर जी, आप आना न भूलना। हम आपका उपकार नहीं भूल सकते। आपने मन के रोगी सलील को स्वस्थ किया है, इसमें उपकार की क्या बात है? यह तो हम अध्यापकों का कर्तव्य है। क्या पते की बात कही है मैं मास्टर जी ने, पर सभी अध्यापक आप और रामनाथ जी के ऐसे नहीं बन सकते। बनना पड़ेगा, और यदि नहीं बने तो बच्चों का विकास कैसे होगा? अब मैं समझ पाई हूँ कि एक माँ को पुत्र को अच्छा आदमी बनाने के लिए क्या करना चाहिए। धीरे धीरे सब ठीक होगा। जब चंद्रशेखर जी और रामनाथ जी जैसे अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में आएंगे तो अज्ञान और अशिक्षा का अंधकार नष्ट हो जाएगा। अच्छा, अब चलूं? नमस्कार। दोनों नमस्कार करते हैं। तो बच्चों, इस पाठ मन का रोगी पाठ में हमने देखा कि एक बच्चा सलील जो पढ़ाई में अच्छा नहीं था और उसके घर वाले उसे ना खेलने देते थे ना सैर करने देते थे, तो उसके मास्टर के द्वारा बताए गए नियमों के कारण उस लड़के में बहुत परिवर्तन आया और वह अपनी क्लास में प्रथम आने लगा और उसने पढ़ाई में भी रुचि लेने लगा। तो यह परिवर्तन उसमें आया। हम माता पिताओं को कभी भी अपने बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, उसे प्रोत्साहन करना चाहिए। किसी भी बात के लिए हम डांटे नहीं, उनके लिए प्रोत्साहन चाहिए, उनके बारे में हमें अच्छा बोलना चाहिए। तो अभी हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न पहला, संजाल पूर्ण करो। पत्र में मास्टर जी ने सलील के संबंध में क्या लिखा? सलील चुप रहता है, वह कुछ कहना चाहता है किंतु कोई सुनने वाला नहीं है। सलील मन से स्वस्थ नहीं है। सलील में किसी बात का डर बैठ गया है। ठीक है। और प्रश्न दूसरा देखेंगे। दूसरा है, मास्टर जी के द्वारा माता पिता को सुझाव दिए गए। तो क्या दिए गए सुझाव? कि बच्चों को कभी भी धमकाना नहीं चाहिए, उनका इससे मनोबल गिरता है। और दूसरा, मास्टर जी ने बोला है कि विद्यालय जाना चाहिए तथा मास्टर जी और साहब की सहायता करनी चाहिए, अर्थात उनके माता पिता को, सलील के माता पिता को विद्यालय में जाना चाहिए, बच्चों के बारे में पूछना चाहिए और मास्टर साहब की सहायता लेनी चाहिए। अभी प्रश्न तीसरा, सलील के मास्टर जी के नाम क्या थे? पहला रामनाथ और दूसरा चंद्रशेखर। अभी पिताजी के द्वारा सलील पर लादे गए बंधन, तो सलील को क्या बंधन थे? वो सिनेमा नहीं जाना, सैर करने नहीं जाना, पिकनिक के लिए नहीं जाना, खेलने के लिए नहीं जाना। ठीक है। अभी अभी देखेंगे रिश्ते लिखो। सलील और रामेश्वरी कौन थी? सलील पुत्र था और रामेश्वरी माँ। रामेश्वरी कौन? रामेश्वरी और रामकिशोर कौन थे? पति पत्नी। रामनाथ और सलील अध्यापक और विद्यार्थी का रिश्ता है। रामकिशोर और सलील पिता और पुत्र। अभी आप सलील के मास्टर जी के बारे में टिप्पणी लिखेंगे, किस प्रकार थे? तो सलील के दो मास्टर थे, एक सलील के कक्षाध्यापक थे और दूसरे उसके अनुशिक्षक श्री चंद्रशेखर जी थे। यहाँ पर उन्होंने सलील को पढ़ाया, जिसके कारण सलील
पढ़ने में होशियार हो गया और उसका भविष्य सुधर गया। दूसरे, सलील के पिताजी का नाम राजकिशोर था। वे अपने इकलौते बेटे के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित थे। वे अपने बेटे को अच्छे से पढ़ाना चाहते थे। इनके लिए उन्होंने कक्षा शिक्षक तथा जो ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक थे उनका सहारा लिया और अपने बेटे को अच्छे से पढ़ने के लिए दिया, उसकी बातें मानने लगे, उन्हें प्रोत्साहन किया और वो बेटे के ऊपर ध्यान देने लगे कि क्या कमी है, किस प्रकार से उस कमी को पूरा किया जाए। अभी और सलील क्या है, 6ठी कक्षा का विद्यार्थी था। उसे नाटक कहानी सुनने का बहुत शौक था। उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था और उसके माता पिता की डांट फटकार के कारण वह चुप रहने लगा। लेकिन उनके शिक्षकों के कारण उसके जीवन में परिवर्तन आया। वह सुधरने लगा और उसका परीक्षा का परिणाम भी अच्छा आने लगा। तो यह प्रश्न उत्तर थे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।